सांवल पिया के बाप असलम को जेल से रिहा तो करवा लेता है, लेकिन सेठ दाऊद के खिलाफ वह कुछ भी साबित नहीं कर पाता। ये बात पिया को अंदर से तोड़ देती है। वह हर पल परेशान रहने लगी है। सांवल पिया की यह बेबसी देख नहीं पाता। आखिरकार वह शशि के पास जाता है। सांवल शशि से गुजारिश करता है, प्लीज तुम अपने शौहर से कहो कि सेठ दाऊद का बैकग्राउंड निकलवाए। वह किस जेल में रहा, उसका अतीत क्या था, सब सामने आना चाहिए। ये सच सोशल मीडिया पर आना जरूरी है ताकि इस मासूम लड़की को इंसाफ मिल सके। शशि कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, तुम्हारी खातिर आज मैं अपने शौहर को सच्चाई बता दूंगी। जैसे ही शशि का शौहर जो डिप्टी कमिश्नर है घर वापस आता है, शशि उससे कहती है, मैंने जिस लड़की के बाप के बारे में आपको बताया था पिया, वह मेरी किसी दोस्त की जान पहचान नहीं है। वह असल में सांबल की पड़ोसन है और उसी लड़की ने एक वक्त में हमारी जान बचाई थी। यह सुनकर डिप्टी कमिश्नर चौंक जाता है। उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वह पूछता है, तुम्हारा सांबल से क्या रिश्ता है? अब एसएससी के पास सच्चाई छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वह मान लेती है कि वह सांबल से पहले मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाई और वक्त पर उसने खुद उस रिश्ते को छोड़ दिया था। शशि कहती है, आज मैं उसी मोहब्बत का कफारा अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सांवल के जरिए पिया को इंसाफ मिले। डिप्टी कमिश्नर अपनी बीवी पर गुस्सा करने के बजाय उसकी बात मान लेता है। अगले ही दिन वह सांवल और पिया दोनों को अपने पास बुला लेता है। सांवल को देखकर डिप्टी कमिश्नर कहता है, तुम वाकई खुशनसीब थे। शशि तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे मोहब्बत भी। अब मुझे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सांवल और पिया की आंखों में उम्मीद लौट आती है। डिप्टी कमिश्नर सेठ दाऊद का पूरा अतीत सामने ले आता है। साथ ही पिया एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें सबूतों के साथ बताती है कि कैसे एक बड़ा बिजनेसमैन असल में एक जुआरी था और आज लोगों की जमीनों पर कब्जा करता है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग सेठ दाऊद के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। सेठ दाऊद बुरी तरह घबरा जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब मामला उसके हाथ से निकल रहा है। आखिरकार वह एक खौफनाक फैसला करता है। वह ठान लेता है कि सांवल, पिया और असलम को अभी और इसी वक्त अपने रास्ते से हटाना होगा। इधर सेठ दाऊद अपने अगले खौफनाक कदम की तैयारी में लगा होता है और उधर किस्मत एक नया खेल खेलने वाली होती है। दूसरी तरफ अलियार को अपने बाप की असलियत का पता चल जाता है। वह जान जाता है कि पिया जो कुछ भी कह रही थी वह हर लफ्ज सच था। अब अलियार को यह भी समझ आ जाता है कि पिया का अतीत उसके बाप के अतीत से जुड़ा हुआ है। जिस बाप को वह आज तक हीरो समझता था वही असल में गुनहगार निकलता है। अब अलियार की नजरों में पिया बेगुनाह होती है और उसका बाप कसूरवार। यहीं से अलियार के दिल में पछतावे के साथ साथ एक जिद भी जन्म ले लेती है। वह तय कर लेता है कि वह हर हाल में पिया को हासिल करेगा। लेकिन अलियार यह नहीं जानता कि अब पिया उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी है, क्योंकि पिया अब सांवल से शादी करने के लिए राजी हो चुकी होती है। पिया का बाप सांवल और पिया की मंगनी सबके सामने तय कर देता है। ये खबर अलियार के दिल पर बिजली बनकर गिरती है। ये सच वह किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाता। अलियार सीधे पिया के पास जाता है और अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पिया बिना किसी हिचक के साफ इनकार कर देती है। वह कह देती है, मेरा रास्ता और तुम्हारा रास्ता अब एक नहीं रहा। लेकिन अलियार जिद पर उतर आता है। वह कहता है, मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अलियार की आंखों में इश्क नहीं, अब वहशीपन झलक